हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 14th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में क्षोची क्लास में उदास होकर बैठी हुई होती है। तभी क्लास के अंदर जैंगचन आता है। क्षोची को उदास देखकर जैंगचन उसकी हाल चाल पूछता है। क्षोची उससे बात करने लगती है। तभी वहां लीवाई आकर जैंगचन से बात करने के लिए बाहर बुलाती है। जैंगचन उठकर बाहर चला जाता है। क्षोची को बुरा लगता है। लीवाई जैंगचन को एक लेटर देती है। क्षोची उसे देख लेती है। तभी वहां क्षोची के पास ओबोसोंग आकर जैंगचन को जोर से बुलाता है। क्षोची वहां से भाग जाती है। ओबोसोंग जैंगचन से बताता है, आप लोग साथ में अच्छा लग रहे हो। जैंगचन उसे घूरने लगता है। लीवाई वहां से डॉक्टर लीसू से बात करने के लिए जाकर ऑफिस से बाहर आती है। तभी ऑफिस के अंदर जैंगशो नया बीमारी के बहाना बनाकर आती है। उसे देखकर डॉक्टर लीसू मुस्कुराते हैं। जब जैंगशो क्लास के अंदर आती है, लुयंग उससे बात करने लगता है। जैंगचन भी क्षोची से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्षोची उसे इग्नोर करती है। उसे इग्नोर करते हुए देखकर लुयंग क्षोची को फोर्स कर ले जाता है और वो उसे लाइब्रेरी में बिठाकर जैंगचन को लाइब्रेरी में भेजता है। जैंगचन को लाइब्रेरी में देखकर क्षोची वहां से उठकर चलने ही वाली होती है। जैंगचन उसे रोककर उसे उसके साथ बिठाता है। क्षोची पेन को काट रही होती है। उसे देखकर जैंगचन मुस्कुराने लगता है और वो उसे होमवर्क करने में मदद करता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। क्षोची जैंगचन से, लीवाई और तुम्हारे बीच में क्या है? अगर तुम अभी नहीं बताओगे तो मैं कभी भी उसके बारे में बात नहीं करूंगी कहकर जैंगचन का चेहरे को देखती है। फिर हमें इस सीन को काट कर क्लास के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्षोची रो रही होती है। तभी क्लास के अंदर ओबोसोंग आकर क्षोची से उसके साथ आने के लिए कहता है। तभी जैंगचन उन दोनों से क्लास से बाहर मत जाओ कहता है। ओबोसोंग क्षोची से क्लास स्किप करने के लिए कहकर उसे वहां से ले जाता है। उन दोनों को देखकर जैंगचन जल जाता है। ओबोसोंग क्षोची को एक स्टोर में ले जाकर उसे बहुत सारे स्नैक कर देता है। दूसरी तरफ जैंगशियो डॉक्टर लीसू के लिए जूस खरीद कर ले जा रही होती है। तभी डॉक्टर लीसू के ऑफिस के अंदर से लीवाई आती है। उसके जाने के बाद जैंगशियो ऑफिस के अंदर जाकर डॉक्टर लीसू के लिए रखकर बाहर भाग जाती है। तभी लुयंग उसे देख लेता है। उसे देखकर लुयंग को बहुत बुरा लगता है और वो क्लास के अंदर जाकर क्लास में जैंगशियो से झगड़ा करता है और वो बाहर भाग जाता है। जैंगचन भी लुयंग के पीछे भागता है। लुयंग जैंगचन के ऊपर भी चिल्लाते हुए बताता है, तुम सबको पता है जैंगशियो डॉक्टर लीसू से प्यार कर रही है। तुम बेस्ट फ्रेंड होकर भी बताया क्यों नहीं हो? तुम भी मेरे तमाशा देख रहे थे, है ना? कहकर रोने लगता है। फिर क्लास के बाद क्षोची और जैंगचन घर के ओर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ ओबोसोंग आकर क्षोची को साइकिल पर ले जाता है। जैंगचन उन दोनों को देखते ही रह जाता है। दूसरी तरफ लुयंग जैंगशियो के साथ बिताए हुए पल को याद कर रात भर स्कूल के बाहर रोते हुए सो जाता है। अगले दिन क्षोची और जैंगशियो बात करते हुए क्लास के अंदर जा रहे होते हैं। तभी लीवाई के दोस्त स्कूल के छत के ऊपर लीवाई को देखकर नीचे आने के लिए चिल्ला रही होती है और सभी बच्चे उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। उसे स्कूल के छत के ऊपर देखकर जैंगचन और डॉक्टर लीसू उसे बचाने के लिए छत के ऊपर भाग जाते हैं और वो दोनों उसे नीचे लेकर आते हैं। स्कूल के अंदर सभी बच्चे लीवाई और जैंगचन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। क्षोची सैड हो जाती है। जैंगशियो बताती है, आजकल लीवाई कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। कल मैंने उसे डॉक्टर लीसू के ऑफिस से बाहर आते हुए देखा। तभी एक लड़का क्लास के अंदर आकर बताता है, स्कूल के ऑफिस के अंदर लीवाई के माँ आ गए हैं और वो सबके ऊपर चिल्ला रहे हैं। उसे सुनकर क्षोची और जैंगशियो क्लास से बाहर भाग जाते हैं। ऑफिस के अंदर लीवाई के माँ सभी टीचर्स के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी लीवाई डॉक्टर लीसू मुझे मेडिसिन दे रहे थे कहकर डॉक्टर लीसू को ब्लेम करती है। तभी प्रिंसिपल को डांटने जाते हैं। इसे जैंगशियो और क्षोची सुनकर डॉक्टर लीसू के ऑफिस के ओर भाग जाते हैं। ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल डॉक्टर लीसू के ऊपर चिल्लाकर उसे काम से निकालते हैं। तभी जैंगशियो लीवाई के पास जाकर झूठ बोलने के लिए उसे डांटने लगती है और वो सबके सामने सच बताने के लिए कहती है, लेकिन लीवाई नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लीसू ऑफिस से बाहर जा रहे होते हैं। तभी जैंगशियो बताती है, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। तभी डॉक्टर लीसू उसे क्लास के अंदर जाने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। जैंगशियो
क्लास में डॉक्टर लीसू के बारे में सोच रही होती है। तभी जैंगशियो क्लास के बीच में उठकर सीधा ऑफिस रूम में जाकर सभी टीचर से बताती है, डॉक्टर लीसू ने लीवाई को मेडिसिन नहीं दिए थे, बल्कि मैंने लीवाई के हाल को देखकर उसे मेडिसिन छुपाकर दे रही थी। डॉक्टर लीसू को काम से मत निकालो कहती है। प्रिंसिपल उसे उसकी क्लास में ले जाकर सबके सामने डांटने लगते हैं। टीचर के जाने के बाद लुयांग बताता है, मुझे पता है तुम मेडिसिन नहीं चुरा सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन जैंगशियो मेडिसिन मैंने ही चुराई थी कहती है। उसकी बात को सुनकर लुयांग को गुस्सा आता है और वो बाहर चला जाता है। उसके पीछे ओबसोंग भी चला जाता है। क्लास में जैंगशियो शोची के सामने रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जैंगशियो उसकी माँ को स्कूल के इशू के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन वो नहीं बताती। दूसरी तरफ शोची बस में चढ़ जाती है। जैंगचन भी बस में ही होता है। इस बार शोची जैंगचन से अच्छे से बात करती है। जैंगचन चुपकर शोची के बैग के अंदर एक जूस के बोतल को रखता है। यहीं पर शोची बहुत खुश दिखती है। नेक्स्ट सीन में लुयांग जैंगशियो को इग्नोर कर रहा होता है। सभी बच्चे जैंगशियो और डॉक्टर लीसू के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन सब को सुनकर लुयांग सैड होकर बाहर भाग जाता है। लुयांग के पीछे ओबसोंग, जैंगशियो, शोची और जैंगचन भी उसे रोकने के लिए जाते हैं। लुयांग चक्कर आकर गिर जाता है। तभी सभी लोग उन्हें डॉक्टर लीसू के पास ले जाते हैं। डॉक्टर लीसू उसे हार्ट अटैक हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी बड़े हॉस्पिटल को ले जाना चाहिए कहकर बड़े हॉस्पिटल को कॉल करने लगते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत आने के लिए मना करते हैं। इसके वजह से डॉक्टर लीसू खुद ही ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। यहीं पर सभी लोग टेंशन में दिखते हैं। जैंगशियो रो रही होती है। तभी डॉक्टर लीसू के ट्रीटमेंट के वजह से लुयांग होश में आ जाता है। फिर उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लुयांग से जैंगशन बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ जैंगशियो डॉक्टर लीसू के ऑफिस के अंदर जाकर उसे बात कर रही होती है। डॉक्टर लीसू बताते हैं, कल से मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम आगे से किसी को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में मत डालो कहते हैं। जैंगशियो सैड होती है। तभी वहाँ जैंगचन, ओबसोंग और शोची डॉक्टर लीसू को गुड बाय कहने के लिए आते हैं। डॉक्टर लीसू उन चारों को खुशी खुशी से बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल मेडिसिन मैंने ही चुराई थी कहकर झूठ बोलने के लिए जैंगशियो को सबके सामने बात करने के लिए कहते हैं। जैंगशियो को कंपनी देने के लिए लुयांग बाल को अजीब रंग लगाकर आता है। तभी प्रिंसिपल उसे भी पनिशमेंट देने ही वाले होते हैं। तभी लुयांग सबके सामने माइक में जैंगशियो को कन्फेस करता है। इस बार जैंगशियो शर्माती है। सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लुयांग जैंगशियो के माँ के साथ खाना खा रहा होता है। उसे देखकर जैंगशियो बहुत खुश दिखती है। खाना खाने के बाद लुयांग, कल से मैं कुछ महीने के लिए स्कूल नहीं आ सकता हूँ। फिर वो जैंगशियो को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैंगशियो रोने लगती है। यहीं पर ये लव सो ब्यूटीफुल का 14th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।